सुनामी कैसे आती है? जरा सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ समुद्र के किनारे बैठकर उठती गिरती लहरों का आनंद ले रहे हो और ऐसे में अचानक से समुद्र में आसमान को छूने वाली तूफानी लहरें उठने लगी, तो आपका क्या हाल होगा? जी हाँ, इन्हीं समुद्री तूफानी लहरों को सुनामी कहते हैं। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी मानव इतिहास की सबसे डेंजरस नेचुरल डिजास्टर्स में से एक। इसकी वजह से कम 2.5 लाख लोग मारे गए या फिर लापता हो गए। पूरी दुनिया में अपना कहर गिरा चुकी ऐसी तूफानी समुद्री लहरों के बारे में सभी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये सुनामी आती कैसे है। तो सुनामी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जनरली जिसे हम समुद्री तूफान बोलते हैं, उसी को जापानी भाषा में सुनामी बोला जाता है। ये सुनामी आती कैसे है, ये जानने के लिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कई सारी लेयर्स से मिलकर बनी हुई एक बॉल है। इसके एक्सटर्नल सरफेस कई सॉलिड पार्ट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड है, जो धीरे धीरे कई लाख सालों में पूरे सरफेस से डिस्प्लेस यानी विस्थापित होती है। अर्थ यानी पृथ्वी की इंटरनल सरफेस एक सॉलिड और थिक लेयर से बनी है। इन सभी लेयर्स के अंदर एक कोर होता है, जो बाहरी लेयर्स में लिक्विड और भीतरी लेयर्स में सॉलिड आयरन कोर के रूप में होता है। एक्सटर्नल सरफेस पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो स्लो वर्क करती हैं। ये प्लेट्स कहीं कहीं आपस में जुड़ी हुई भी होती हैं और एक दूसरे से अलग भी होती हैं। ऐसी सिचुएशन में फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण पृथ्वी या पत्थरों में मौजूद दरारें टूट सकती हैं। इस तेज हलचल के कारण जो एनर्जी एमिनेट यानी उत्सर्जित होती है, वही अर्थक्वेक के रूप में भारी तबाही मचाती है। यही अर्थक्वेक जब समुद्र के भीतर बनता है, तब इनकी वजह से उठने वाली सुनामी लहरें समुद्री तटों पे कहर बरपा देती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि लैंडस्लाइड और रॉक स्लाइड से आई सुनामी का असर बाकी तरह से आई सुनामी से ज्यादा होता है और ये भारी नुकसान का कारण बनती है। सुनामी आने पे पानी के अंदर लहरों की स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। दरअसल इस समुद्री तूफान में उठने वाली लहरें बहुत लंबी यानी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली होती हैं। इन लहरों के ऊपरी हिस्से के बीच का डिस्टेंस सैकड़ों किलोमीटर्स का होता है। ये किसी समुद्र के किनारे पे आती है तो लहरों का हिस्सा जमीन को छूने लगता है। ऐसे में इनकी स्पीड कम हो जाती है और हाइट बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में ये जब बीच को हिट करती है तो भारी तबाही मचा देती है, जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उस टाइम इनकी स्पीड 420 किलोमीटर पर आवर तक और हाइट 10 से 18 मीटर तक होती है। यानी कि खारे पानी की चलती फिरती एक दीवार जो अपनी स्पीड से जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर जाती है। ये समुद्री तूफान यानी सुनामी समुद्र में आने वाले भूकंप से बनते हैं। प्रशांत महासागर में सुनामी का आना नॉर्मल है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में नहीं। यही रीजन है कि इंडियन लैंग्वेज में अभी तक इस समुद्री तूफान को कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। सुनामी जापानी भाषा के दो शब्दों तुस यानी बंदरगाह और नामी यानी लहर से मिलकर बना है। अंग्रेजी में सुनामी लिखे जाने पे इसका टी लेटर साइलेंट रहता है। कभी कभी लोगों द्वारा सुनामी लहरों को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी माना गया है, लेकिन सुनामी लहरें इन नॉर्मल लहरों से अलग होती हैं। सुनामी कैसे आती है, इसे समझने का एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप पानी से भरा हुआ एक टब लें और उसमें ऊपर से अचानक कोई ज्यादा वेट वाली यानी वजनदार चीज गिरा दीजिए। इसके बाद जो होगा वो आपके सामने होगा। उस वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे टब में कोई भारी तूफान आ गया हो, क्योंकि अचानक गिरे वजन से टब में तेज हलचल होगी और टब का पानी ऊंची लहरें बनाता हुआ नीचे की ओर गिरेगा। ठीक इसी तरह की तेज हलचल समुद्र में भी होती है, जब अर्थक्वेक की वजह से लाखों टन वजन की चट्टानें और मलबा समुद्र में अचानक आकर गिरते हैं। समुद्र में सुनामी लहरों के बनने के और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये किसी भूकंप की वजह से ही बनते हैं। इसके अलावा समुद्र के किनारे या समुद्र की गहराई में लैंडस्लाइड होने, ज्वालामुखी फटने या फिर किसी बड़े मेटेओराइट यानी उल्का पिंड के समुद्र या उसके आसपास के एरिया में गिरने से भी सुनामी आ सकती है। कई बार तो किसी बड़े साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती तूफान की वजह से भी सुनामी आती है। आज तक पूरी दुनिया में जितनी बार भी सुनामी आई है, उनमें 80% तक सुनामी का सेंटर प्रशांत महासागर ही रहा है। इसलिए इस एरिया को साइंटिस्ट रिंग ऑफ फायर जोन भी कहते हैं।
इस एरिया में अक्सर आने वाले भूकंप और एक्टिव ज्वालामुखी की संख्या ज्यादा होने की वजह से ये एरिया ज्यादा सेंसिटिव है। यानी प्रायद्वीप ओशिका से 70 किलोमीटर दूर रिएक्टर पैमाने पे 9 इंटेंसिटी यानी तीव्रता वाला भूकंप आया। इस अर्थक्वेक का सेंटर समुद्र के अंदर 24 किलोमीटर की गहराई में था, जिसकी वजह से समुद्र में सुनामी लहरें उठी और जापान में भारी तबाही मचाई। ये लहरें जापान के होक्काइदो और ओकिनावा द्वीप से टकराई, जहां इस सुनामी की वजह से करीब 18,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ऐसी ही एक सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में। इन खतरनाक सुनामी लहरों ने भारत के साथ साथ आसपास के लगभग 14 देशों में भारी तबाही मचाई थी। इसमें लगभग 2.5 लाख लोगों की जानें गई थी। भूकंप और उससे पैदा हुई सुनामी लहरों की वजह से अंडमान आइलैंड के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी के कोस्टल एरियाज यानी तटीय इलाकों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 16 दिसंबर 2004 को आने वाला ये अर्थक्वेक सुमात्रा के समुद्र के भीतर 30 किलोमीटर की गहराई में 9.1 तीव्रता का अर्थक्वेक था। इस अर्थक्वेक की वजह से उठने वाली सुनामी लहरें 50 मीटर ऊंची थी। इससे इंडोनेशिया और आसपास के द्वीपों में भारी तबाही हुई। जब सुनामी लहरें किसी भी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप की उस लेयर के उथले पानी तक पहुंचती है, जहां से वो दूसरे कॉन्टिनेंट से जॉइंट होता है और जो कि एक दरार के रूप में दिखाई देता है, वहां सुनामी लहरों की स्पीड कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां एक दूसरा कॉन्टिनेंट भी जॉइंट हो रहा होता है और वहां की दरारों में बनी जगह पानी को अपने अंदर रास्ता देती है। लेकिन उसी अंदर के पानी के साथ मिलकर सुनामी भी जब किनारे की तरफ बढ़ती है तो उसमें इतनी तीव्रता होती है कि वो 30 मीटर तक ऊपर उठ सकती है और उसके रास्ते में आने वाले पेड़, जंगल या बड़ी इमारतों का सफाया कर सकती है। हालांकि अभी तक सुनामी का प्रभाव तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। कभी कभी ये विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक हो सकती है और वो पूरे ओशन बेल्ट प्रभावित कर सकती है। 1950 के दशक में ये पता चला था कि पहले की तुलना में बड़ी सुनामी विशाल सबमरीन लैंडस्लाइड के कारण भी हो सकती है। 1958 में उनके अस्तित्व की पुष्टि हुई, जब लिटुआ खाड़ी अलास्का में एक विशाल लैंडस्लाइड के बाद अब तक की सबसे ऊंची लहर दर्ज की गई, जिसकी ऊंचाई लगभग 524 मीटर थी। हालांकि ये लहर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई क्योंकि ये तुरंत ही जमीन से टकरा गई। फिर भी लहर ने 3 नावों को हिट किया, जिसमें से प्रत्येक में 2 लोग सवार थे। सुनामी जनरली सभी नेचुरल डिजास्टर्स में सबसे ज्यादा डेंजरस मानी जाती है। प्रकृति हमारा जीवन है, इसे बचाना भी हमारा कर्तव्य है। सेव अर्थ, सेव फ्यूचर। इस वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नया जोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सुनामी से रिलेटेड कोई भी खास इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।